सरकार का खजाना खाली है। सरकार हर बार अपने श्रमिकों के छात्र या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए जो पैसा जो निर्गत करती है, पेंशन के लिए जो पैसा देती है, सरकार आज उस स्थिति में पहुंच गई है कि उसे कर्ज लेकर के अपने लोगों को, पेंशनधारियों को, स्टूडेंट को या अपने कर्मचारियों को उससे वेतन देना पड़ रहा है। हमारे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभार्थी है, उनका जो पैसा रोका गया है, शायद उसी से उस पैसा को दिया जाएगा। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश जी 400 रुपया से बढ़ा करके 1100 रुपया जो पेंशन जो बढ़ाए, और उसमें जो हर महीने अतिरिक्त जो बोझ पड़ा 1150 करोड़ रुपया का, ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा क्या होगा? कारण यही है कि बिहार का हालत बहुत खस्ता हाल है। ये सरकार जो 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दे करके जो ठगने का काम किया, और वो जो 10-10 हजार करोड़ रुपया महिला को जो दिया सरकार में तो आ गई, उसे अतिरिक्त जो है लगभग टोटल मिलाकर के 30-35 हजार करोड़ रुपया का अतिरिक्त बोझ बिहार सरकार के खजाना पर पड़ा। बिहार सरकार ये बताए कि उनका आमदनी क्या है, सरकार कैसे चलेगा? 100 करोड़ रुपया प्रत्येक दिन जब आप ब्याज में दे रहे हैं तो आपकी आमदनी क्या है? अगर आपकी आमदनी रहती तो आपको कर्ज नहीं लेना पड़ता। बिहारियों का देखिए कि हर क्षेत्र में तिरस्कृत किया जा रहा है, हर राज्यों में। यहाँ के श्रमिक, बिहार के श्रमिक जितने भी हैं, बाहर के प्रदेशों में जाते हैं, उनके साथ कैसा सुलूक किया जाता है छुपी हुई नहीं है। दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। दिल्ली में एक श्रमिक का हत्या हो गया। बिहारियों को प्रताड़ना झेलना पड़ता है। पलायन यथावत है, रुक नहीं रहा है। जो 1990 में बिहार की स्थिति थी, जो इकोनॉमिकल कंडीशन से, आर्थिक स्थिति के अनुसार, आज 2026 में भी बिहार का वही स्थिति है। कहीं कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि और आप पर कर्ज बढ़ चुका है। जन स्वराज पार्टी के जो महामहिम संस्थापक कहिए, उनको सूत्रधार कहिए, हमारे प्रशांत किशोर जी विगत वर्ष में अपने पार्टी को ला करके, जन स्वराज को ला करके, और 243 कैंडिडेट को खड़ा किए। पता होगा कि एक भी कैंडिडेट हमारा नहीं जीता। उसका कारण था आशा दीदी को पैसा दुगना किया गया। जितने भी लोग थे उनको पैसा दुगना किया गया। वो दोगुना करने के कारण बिहार के खजाना पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ा, बोझ पूरी तरह से खाली हो गया है। बिहार का खजाना कोई लोग लूट करके बर्बाद कर दिया है। खजाना खाली है। सरकार कैसे चलेगी, ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। हमारे नालंदा में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोगों ने फल्गु नदी से मुहाने नदी का मुंह खुलवाने के लिए अथक प्रयास लगभग 20 साल से कर रहे हैं। तो हम आप लोग के, पत्रकार लोग के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार देखें, फल्गु नदी से मुहाने नदी का मुंह खुलवाए, जिससे कि कम से कम 12 लाख से 15 लाख किसानों का भला हो, पानी का लेयर बढ़े, पानी का सिंचन हो। हमारे जितने भी गरीब गुरबे जो कम, जिनको खेती 10 बीघा 5 बीघा नहीं है, 2 बीघा 4 बीघा है, 1 बीघा है, उनको भी लाभ पहुंचाए। अलग प्रदेशों में जाते हैं तो बिहारियों होने का दंश झेलना पड़ता है। जैसे लगता है कि हम लोग बहुत बड़ा पाप किए हैं कि बिहार में जन्म लिए हैं। और इस मिथक को एक ही आदमी समाप्त करेगा, वो है प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज। आई है, जनता की आवाज उठा रही है, हर जगह जा रही है। जहां भी लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं और उनके साथ दे रहे हैं। बस यही हमारा
पीसी देने का। अगर संक्षेप में कहा जाए तो 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार को रसातल में ले जाने का रसातल में ही ले जाने का काम किया है। डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ है। आपका पूरे वर्ल्ड जानता है कि पैसा कहां से आता है। किसी भी सरकार, किसी की गवर्नमेंट के यहाँ दो चीज से पैसा आता है, एक तेल और दूसरा लीकर यानी वाइन या शराब कहिए। आपके यहाँ शराबबंदी से लगभग 30,000 करोड़ रुपया का हर वर्ष नुकसान हो रहा है। अगर वो 30,000 करोड़ रुपया आपका राजस्व अगर आता है, दूसरी चीज क्या है ये सरकार में कि आप बहुत सारा जो जमीन है यहाँ का आप उसको बांट कर रख दिए हैं। उससे क्या हो रहा है कि आपका रजिस्ट्री रुका हुआ है, रजिस्ट्री रुका है, आपका रेवेन्यू रुका हुआ है। तो रेवेन्यू का कोई भी काम जो है बिहार में नहीं चल रहा है। आपका अर्निंग नहीं है, आप पैसा कमा नहीं रहे हैं, सरकार के यहाँ पैसा आ नहीं रहा है, आप लोन पर लोन लिए जा रहे हैं। तो इसको रसातल में तो 20 साल में ढकेले ही। और जो अभी जो वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार जो बनी है, ये भी देखिए आने वाला समय में क्या करती है। मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार बिहार को सुधार पाएगी। धन्यवाद।